गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हमारे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के आए हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो कुछ वकील साहब लोगों को भी सुन रहा था, जो लॉयर लोग हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि सही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की मन वाली बात को संविधान और कानून के दायरे में ला करके यह प्रूव करने का कोशिश किया जा रहा है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो संवैधानिक है ही नहीं, इसे तो किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए पूरे धैर्यता के साथ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और मैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि किसी भी स्थिति में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करना असंवैधानिक तो है ही नहीं, यह पूरी तरह से संवैधानिक है। लेकिन अगर आपको विद्यार्थियों को भटकाना है, बरगलाना है, तो आप ये प्रचार करते रहिए कि नहीं है, ये है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं एक महोदय को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19G, तो 19G मैं तो पॉलिटी पढ़ाता हूं और मैंने उसको बड़ा अच्छा से देखा है, समझा है कि आर्टिकल 19G कहता है वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता। आपको अधिकार है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपना सकते हैं, आप ले सकते हैं, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। और मैं महोदय को ये बताना चाहता हूं, या जो भी लोग इसके आड़ में ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को असंवैधानिक कह रहे हैं कि ये करना मुश्किल है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट को जब पढ़िएगा ना, आर्टिकल 12 से 35 तक भारत के संविधान के भाग 3 में लिखा हुआ है, तो उसमें एक प्रावधान है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं युक्तियुक्त प्रतिबंध। युक्तियुक्त प्रतिबंध का मतलब होता है कि लॉजिकली कहीं पर अगर आपको लगे कि इस चीज को आप रोक सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और ये बहुत बार हमारे यहां हुआ है। तो फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के संबंध में संविधान के इस प्रावधान को सामने ला करके विद्यार्थियों के हक मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आवश्यकता है। अगर मैं आपको इस प्रकार से समझाऊं कि जैसे कि ये कहा जाता है, आप जब हमारा भारतीय संविधान का पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 19 में ही लिखा हुआ है, एक आर्टिकल 19(1)(a) है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी है, दिखाने की आजादी है। लेकिन इसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये लिखा हुआ है कि अगर आपके बोलने से किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य होता है, आपके बोलने से सांप्रदायिक दंगा हो जाता है या किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो फिर आपके बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता के अंतर्गत यदि बहुसंख्यक विद्यार्थियों का अधिकार खत्म हो रहा है, तो वहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 19G के आधार पर किसी भी स्थिति में आप जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को खारिज नहीं कर सकते हैं। ये सभी विधिवेताओं को मैं बताना चाहता हूं, सरकार को भी बताना चाहता हूं। सरकार के अधिकारियों को, लोग तो सभी सब पढ़े ही रहते हैं, ऐसा थोड़ी कि उनको पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब रहा बात कि इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान, तो इससे तो बार बार सब लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि एक तो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, आप वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं करते हैं, तो जो कैंडिडेट डीएलएड किया हुआ है वो 1 to 5 में भी अप्लाई करता है, वो 6 to 8 में भी अप्लाई करता है। जो बीएड किया हुआ है वो 6 to 8 में भी करता है, वो 9-10th में भी करता है, वो 11-12 में भी करता है। तो ऐसे में एक कैंडिडेट 3 जगह पर एग्जाम देता है और तीनों जगह उसका रिजल्ट हो जाता है, तो वो एक ही जगह करता है। एक कैंडिडेट जो डीएलएड वाला है वो 2 जगह पर देता है, उसका दोनों जगह रिजल्ट आ जाता है, तो वो एक ही जगह ज्वाइन करता है। तो इस चक्कर में टीआर 1 में भी टीआर 2 में भी ये देखा गया कि जितनी सीटें पर वैकेंसी आई उतना सीट का फुलफिलमेंट हुआ ही नहीं, उतना सीट पर ज्वाइनिंग हुई ही नहीं, वो सीट सबका सब खाली रह गया। और सरकार ये कहते रह गई कि हमने इतना वैकेंसी निकाला, हमने इतना वैकेंसी निकाला, हमने इतना वैकेंसी निकाला, लेकिन वो फुलफिलमेंट हुआ नहीं।
इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने किया रिजल्ट के बाद। ये मैं बार बार कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं होता है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है सो आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें 10-15 हजार लोग साइड हो जाते हैं, यानी कि 30-40 हजार लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ना होने की वजह से साइड नहीं भरा गया और 10 से 15 हजार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया, यानी लगभग मैं कहूं 50 से 55 हजार सीटें हर वैकेंसी में खाली रह जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आएगा तो बिहार जैसे स्टेट में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि लगातार बढ़ रहा है वो कम होगा, जो कि एक बीमारू और पिछड़ा राज्य, क्यों? गरीबी के वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकारी नौकरी आएगी तो उनका क्या होगा, वो एक थोड़ा सेफ जोन में जाएंगे और ऐसी स्थिति में स्थिति ठीक होगी। तो यहां पर किसी भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्टिकल 19G का किसी भी स्थिति में वायलेशन हो रहा है, तो कोई वायलेशन यहां पर नहीं हो रहा है। और बहुत लोग यूपीएससी से इसकी तुलना कर रहे हैं कि यूपीएससी में ऐसा होता है। साहब, यूपीएससी में जो प्रेफरेंस पूछा जाता है तो यूपीएससी में प्रेफरेंस के मुताबिक लोग जब डेफ 2 होता है, जब इंटरव्यू से पहले, आईएएस इंटरव्यू से पहले डेफ 2 बढ़ा जाता है, जिसको कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना चॉइस डालते हैं, उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सर्विस अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप 3-4 पद पे आपको रिजल्ट दिया गया और आप जाकर के अपने हिसाब से जो है सो जॉब ले लिए, ऐसा नहीं होता है सर। आप ऐसा भ्रांति ना फैलाया जाए कि आप 3-4 जगह आपका रिजल्ट हो जाता है। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपका जो नंबर होता है वही सर्विस आपको अलॉट किया जाता है। इसलिए गलत भ्रांति ना फैलाया जाए कि वहां पर आपको 3 सीट पर आप भी आईएएस बन रहे हैं, आप आईपीएस भी बन रहे हैं और आप आईएफएस में भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है साहब, ऐसा नहीं होता है। तो ये आप गलत सलत मत बताने का कोशिश कीजिए कि यूपीएससी में ऐसा हो रहा है। यूपीएससी में तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, आपके यहां कहां है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान? आप तो नहीं कर रहे हैं। और आप यूपीएससी की तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, आपके यहां कहां है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान? आप तो नहीं कर रहे हैं और आप यूपीएससी की तुलना कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के अधिकारों को छीनने के लिए इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। और ये कहीं भी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पूरी तरह से संवैधानिक है, किसी भी स्थिति में इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता है। और माननीय न्यायालय भी इस मत का समर्थन करेगा अगर ये बात न्यायालय में जाएगा तो। इसलिए विद्यार्थियों को डराने की जो कोशिश हो रही है कि कोर्ट खारिज कर देगा, कोर्ट खारिज नहीं करेगा। कोर्ट संविधान का प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करता है अंडर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। अगर हम भी कोर्ट जाते हैं विद्यार्थियों के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, तो वहां पर कोर्ट इस बात को समझेगा। और इसलिए किसी भी स्थिति में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का डिमांड असंवैधानिक नहीं है, इसलिए छात्रों को बरगलाने का कोशिश न किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। तो समृद्धि इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लगातार आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं सर यूट्यूबर जैसा सर आप वीडियो बनाते हैं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करवाने के लिए किसी भी स्थिति पर जाएंगे। चलिए।